जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो हमारे पास दो लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप है बेसिकली एचपी की तरफ से। दो सीरीज है, एक है ओमेन सीरीज और एक है विक्टस सीरीज। और ये दोनों लेटेस्ट एनवीडिया जीफोर्स RTX 50 सीरीज जीपीयू के साथ आते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला जीपीयू टेस्ट किया है। ऐसे तो अलग अलग बहुत सारे किए हुए, 4090 भी है हमारे पास, वो पीसी में है, वो डिफरेंट चीज है। ये लेटेस्ट 50 सीरीज के साथ आते हैं। एक है एनवीडिया GeForce RTX 5060 लैपटॉप जीपीयू और दूसरा आता है एनवीडिया GeForce RTX 5050 लैपटॉप जीपीयू के साथ। और ये ब्लैकवेल आर्किटेक्चर बेस्ड है। तो इन्हीं लैपटॉप की बात करने वाले हैं। साथ में HP Omen 16 में मल्टीपल गेम ट्राई किया है हमने, एडिटिंग टाइमलाइन चेक किया है, फ्रेम्स वगैरह का क्या हाल है। एंड लेट मी क्लियर, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है बाय HP Omen एंड एनवीडिया। तो यहाँ मैं कंपैरिजन वगैरह नहीं करूंगा, बट जो टेस्ट वगैरह है वो सब कुछ दिखाया जाए आपको। तो देखिए जरा क्या कुछ मिलता है इस लैपटॉप में। लेकिन उससे पहले भाई क्विकली अनबॉक्स करके देख ले क्या दिया हुआ। ये इसका बॉक्स आया था, एकदम फ्रेश बॉक्स है। यहाँ पे सबसे पहले जैसे ओपन करते हैं, यहाँ पर ना एक चार्जर मिलता है जो कि एक फास्ट चार्जर है, 230 वोल्ट का है। ये आपने और भी HP के ऐसे चार्जर देखे होंगे, कुछ वैसा ही है डिजाइन। वायर हालांकि काफी लंबी है इसकी। और बॉक्स में यूजर मैनुअल मिल जाता है। और ये रहा हमारा मेन लैपटॉप। कर लेते हैं भाई इसको बाहर, फ्रेश। मेरे पास वैसे इसका जो कलर है शैडो ब्लैक कलर में है मेरे पास। अगर आप देखेंगे इस पे थोड़ा सा मैट फिनिश है, फिनिशिंग वगैरह अच्छी दे रखी है। हालांकि जो मटेरियल है ये प्लास्टिक मटेरियल है पूरा कंप्लीट, लेकिन ऐसे चीप टाइप प्लास्टिक नहीं है, सॉलिड टाइप फील कराता है। और अगर बात करें डिस्प्ले की, तो क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो 240 हर्ट्ज का ये एक रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। 3 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। 16 इंच डिस्प्ले है, तो बड़े साइज की डिस्प्ले हो गई। ये 16 इंच WQXGA IPS पैनल है, 100% sRGB। और डिस्प्ले गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से अच्छी डिस्प्ले दे रखी है इन्होंने। 500 निट्स इसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस है, ब्राइट है, कलर्स अच्छे आते हैं, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। और जैसे मैंने कहा कीबोर्ड आप देख ही सकते हैं, नमपैड भी मिल जाएगा, प्रॉपर फुल साइज कीबोर्ड है। और ट्रैक पैड की बात करें तो ये देख सकते हो आप, ऐसे बहुत बड़े साइज का नहीं है बट ठीक दे रखा है। और जो यहाँ पे कीबोर्ड है इसमें RGB 4 जोन RGB लाइट मिलती है। इसको अगर कंट्रोल करना हो तो ये डेडिकेटेड बटन भी है। इससे ओमेन गेमिंग हब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। यहाँ पे सिस्टम का आप टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो, परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सकते हो अलग अलग मोड पे, इको, बैलेंस, परफॉर्मेंस या फिर अनलीज्ड। नॉर्मली परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस मोड है, लेकिन अनलीज्ड मतलब मैक्सिमम आउटपुट जो दे सकता है CPU GPU। उसके बाद यहाँ हमें ग्राफिक स्विचर का ऑप्शन भी मिलता है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक यूज करना है, हाइब्रिड में दोनों रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्विच करेगा वो। और या फिर सीधा डिस्क्रीट का ऑप्शन है, मतलब डेडिकेटेड GPU यूज करेगा। और यहाँ पे हमें Omen AI करके ऑप्शन भी मिलता है। तो ये क्या करता है, जो गेम सपोर्ट करती है, जैसे हमने जो डाउनलोड करी जो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे शो कर रहा है, ये बेसिकली आपका जो हार्डवेयर है और जो गेमिंग फ्रेम्स है उनको ऑप्टिमाइज करके बेटर रिजल्ट देता है। बिफोर और आफ्टर साइड बाय साइड देख सकते हो आप, तो यहाँ पे फर्क दिख जाएगा आपको। बाकी यहाँ क्रिएटिव लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग स्ट्रीमिंग करते हैं एनवीडिया ब्रॉडकास्ट के साथ, यहाँ पे आप नॉइज रिमूव कर सकते हैं। ये OBS के साथ भी काम करता है, तो स्ट्रीमिंग या लाइव के टाइम नॉइज रिड्यूस किया जा सकता है। इनफैक्ट वीडियो में भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ये सारे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जैसे मैंने कहा, लैपटॉप की मेन खासियत होने वाली है इसका जो नया GPU है, जो कि यहाँ पे एनवीडिया GeForce RTX 5060 है, 115 इसकी TGP है, तो पावरफुल है। साथ में प्रोसेसर AMD Ryzen 9 8940HX 16 कोर 32 थ्रेड बेस्ड है ये। बाकी बेंचमार्क परफॉर्मेंस पे चलते हैं। यहाँ पे जो मेनली इसका ग्राफिक कार्ड है ये नया, तो जो 5060 की बात करें, ये आपका ब्लैकवेल आर्किटेक्चर बेस्ड है। इसमें हमें 5th जनरेशन टेंसर कोर मिलते हैं, 4th जनरेशन RT कोर्स, DLSS 4 और एनवीडिया रिफ्लेक्स सपोर्ट मिलता है। अगर मैं इसको आसान करके बताऊं, यहाँ पे आपको ये जो 5th जनरेशन टेंसर कोर मिलते हैं ना, ये बेसिकली जो आपका मशीन लर्निंग AI टास्क उसको एफिशिएंट वे में फास्टली करने के लिए बना है। सेम टाइम जो आपका DLSS यानी कि डीप लर्निंग सुपर सैंपलिंग, ये एक AI टेक्नोलॉजी है जो गेम्स में फ्रेम को ऐड करता है। फ्रेम इंटरपोलेशन आपने सुना होगा, कई बार हमने बताया हुआ है स्मार्टफोन में भी। हालांकि स्मार्टफोन में अलग तरीके से काम करता है, यहाँ एडवांस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे एडवांस इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे आपको 2x 3x 4x आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेम जनरेट करने के लिए। जितना ज्यादा सिलेक्ट करेंगे उतने ज्यादा फ्रेम्स को जनरेट करेगा। और ये बहुत एडवांस होता है, मतलब बिहाइंड द सीन क्या करता है, जैसे आप एक गेम खेल रहे हैं, उस गेम में एक तरह से काइंड ऑफ सेम लोकेशन की मेमोरी भी सेव करके रखता है, तो उसकी हेल्प लेता है। जब आप नए फ्रेम में जाते हो, सबको मर्ज करके फ्रेम जनरेट करता है, जिससे बेटर वे में इसको फ्रेम को जनरेट किया जा सके। ये सब सारा सीन बिहाइंड द सीन होता है, इसीलिए स्मार्टफोन से कंपैरिजन नहीं हो सकता इसका। ये इनका काफी एडवांस तरीके से काम करता है। ओवरऑल इस बार मतलब एनवीडिया के लिए ये गेम चेंजर का काम करने वाला है। आपने सुना भी होगा इसके बारे में काफी सारा। ये आप और डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो डिटेल के लिए, या फिर गूगल भी कर सकते हो। अच्छा देखो, ये मैंने फ्रेम कम कर दिया अपने फुटेज का। अगर मैं इसमें फ्रेम अब बढ़ा देता हूं तो स्मूथ हो गया ना। फ्रेम्स एक्स्ट्रा जितने होंगे उतनी स्मूथ होती है वीडियो या फुटेज। 30 FPS 60 FPS गेम्स में भी यही होता है।
बेटर एफपीएस मतलब ज्यादा स्मूथनेस। तो अगर कम फ्रेम में और फ्रेम जनरेट कर दिया जाए तो वो और एनहांस हो सकता है। देखिए इसको और भी आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने यहाँ पे बैटलफील्ड 6 ट्राई किया, ये देख सकते हो आप, गेम भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए ना उस हिसाब से। तो यहाँ पे आप फ्रेम जनरेशन का यूज करके एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड कर सकते हो, तो गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। तो यहाँ पे DLSS आपकी हेल्प कर देता है, जैसे मैंने बताया X2, X3, X4 फ्रेम जनरेशन का यूज करके। जब आप ऐसे घुमाते हैं गेम्स में, कर्सर घुमाएंगे ना इधर उधर, तब मजा आता है। तो नए टेंसर कोर का काम बताया मैंने आपको, DLSS का काम बताया, और क्या बताया मैंने, एनवीडिया रिफ्लेक्स। ये क्या करता है, बेसिकली जो भी आप इनपुट देते हैं उस इनपुट लैग को कम करता है। और मैं यहाँ पे मल्टीपल गेम्स दिखा देता हूँ आपको। थर्मल्स का हाल चेक किया मैंने, एडिटिंग ट्राई किया, तो यहाँ टाइमलाइन देख सकते हो आप, मल्टीपल लेयर्स है, इफेक्ट लगे हुए हैं, टेक्स्ट है, और फुल रेजोल्यूशन पे इजिली हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और हमने रेंडर भी किया था इनफैक्ट इस टाइमलाइन को 16-17 मिनट के आसपास लिया था, जो कि गुड इनफ है, मतलब फास्ट है कंसीडरिंग जो लैपटॉप का प्राइस है। इसका प्राइस है 1.53 लाख, मोटा मोटा 1.5 लाख के आसपास। वैसे ये इसका प्राइस कम है, इसकी बात करेंगे अभी। तो परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी जितने काम आप करते हो जाहिर सी बात है इस हार्डवेयर के साथ, फोटोशॉप में काम करना हो, लाइट रूम हो, मल्टीपल एप्लीकेशन में स्विच करना हो, क्रोम में एक टैब ओपन कर लीजिए, सब तो फास्ट फील कराएगा ही। बाकी गेमिंग की बात करें तो हमारे पास एक और लैपटॉप आया, ये HP Victus। बॉक्स में क्या अभी सब दिखाता हूँ। इसके हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ हमें NVIDIA GeForce RTX 5050 लैपटॉप GPU मिलता है, साथ में Ryzen 7260। बाकी डिटेल आपके सामने है। कुछ गेम्स दिखाता हूँ जो मैंने अलग अलग टेस्ट किए। HP Omen 16 में GTA 5 एनहांस वर्जन, और यहाँ पे आप देख सकते हो रे ट्रेसिंग हमने ऑन किया हुआ, तो FPS हमें 110 FPS मिल रहा है। और अगर हम लोग रे ट्रेसिंग ऑफ कर देते हैं तब FPS और बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है 180 FPS आ रहा है। 100 वॉट पावर ड्रॉ करता है। बाकी डिटेल आपके सामने है। और रे ट्रेसिंग ऑन और ऑफ के बाद साइड बाय साइड आप देख भी सकते हो भाई, बहुत फर्क होता है विजुअल ग्राफिक में। और HP Victus के साथ अगर बात करें GTA 5, ये देख सकते हो आप, हाई सेटिंग पे 200 के आसपास FPS शो कर रहा है। गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। और जब रे ट्रेसिंग ऑन कर देते हैं FPS 150 अराउंड है। इसमें हमारे पास डिस्प्ले क्योंकि फुल HD है, तो यहाँ पे FPS आपको ज्यादा दिखेगा। HP Omen 16 में नेक्स्ट हैवी गेम बैटलफील्ड 6 है, DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन ऑफ है, 50 FPS आ रहा है अराउंड। और जैसे ही हम DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं तो ये अभी 2x पे है, तो FPS इंप्रूव होगा, जाहिर सी बात है बेटर होगा। तो यहाँ पे 100 FPS शो करता है। और अभी DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन 3x पे है, तो 130 FPS चला जाता है। और फिर DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन 4x 180 FPS आ रहा है। बाकी यहाँ पे HP Victus की बात करें तो ये बैटलफील्ड 6 में DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन ऑफ है, 40 to 50 FPS शो करता है हाई सेटिंग पे। और जैसे हम DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं तो ये अभी 2x पे है, 90 to 100 FPS। और अभी DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन 3x पे है, 130 FPS अराउंड शो करता है। और फिर DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन 4x 140 to 150 FPS शो करता है। HP Omen 16 में CS2 में 120 to 150 ऐसे FPS शो करता है, ये भी हाई सेटिंग पे बता रहा हूं मैं। और HP Victus के साथ अगर बात करें CS2 में हाई सेटिंग के साथ FPS 120 शो करता है। और यहाँ NVIDIA रिफ्लेक्स ऑन है। HP Omen 16 में Forza Horizon 5 हायर सेटिंग पे ये 120 FPS के आसपास शो कर रहा है। पावर ड्रॉ आप देख ही सकते हो, कुछ ऐसा मिलता है हमें यहाँ पर। और गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और HP Victus में Forza 5 के साथ 100 FPS शो करता है हाई सेटिंग पे। तो ये कुछ हाल था। बाकी यहाँ पे और कुछ बेंचमार्क दिखाता हूँ रैम, SSD, स्टोरेज वगैरह के साथ। जैसा मैंने हार्डवेयर आपको बताया, उसके साथ यहाँ में जो रैम मिलती है 24 GB का रैम है इसमें, 5200 मेगा ट्रांसफर और Gen 4 की SSD है। दोनों अपग्रेडेबल है। आप रैम को 48 GB ले जा सकते हैं, अलग से स्लॉट मिलता है। और SSD को 2 TB तक। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.4 है। कुछ बेंचमार्क दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले Cinebench स्कोर देख सकते हो आप, मल्टी कोर स्कोर यहाँ पे 30,000 जा रहा है। और ये है Geekbench 6 कोर, और ये है 3D Mark Time-Spy। और ये इसका SSD का स्कोर देख सकते हो आप यहाँ पे। एंड GPU का भी स्कोर आप देख सकते हो, स्कोर बढ़िया ले रहा है, अच्छे स्कोर है सारे। जो SSD का स्कोर है नॉट वन ऑफ द फास्टेस्ट, पर हाँ स्कोर अच्छा वैसे दे रहा है। और यहाँ पे इसका जो हीट मैनेजमेंट है, थर्मल का क्या हाल है, गेमिंग लैपटॉप और भी हमने टेस्ट किए हुए हैं। सो उस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो इसका हीट मैनेजमेंट, थर्मल मैनेजमेंट अच्छा कर रखा है, जो करना चाहिए, जितना उम्मीद रहता है इस तरह के लैपटॉप से वैसा ही करता है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत कम अंदाजा लगा सकते हो आप, ज्यादा नहीं। फिजिकली और भी देखेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप में हमें जो पोर्ट्स है ना, मल्टीपल पोर्ट्स बैक साइड मिल जाते हैं। तो अक्सर गेमिंग लैपटॉप में लोग होते हैं ना, ऐसे तो आप किसी भी लैपटॉप में कीबोर्ड माउस अटैच करते ही है, लेकिन ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप में लोग करते हैं, या वायर वगैरह पीछे लगा के टेबल पे जो लोग ज्यादातर पावर सप्लाई पे भी रखते हैं ना इस तरह के लैपटॉप को लोग, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। हालांकि जरूरी पोर्ट लेफ्ट राइट में भी है, ये देख सकते हो आप। एक हमें मिल जाता है USB-A 3.2 Gen 2 और दो हमें मिल जाते हैं 3.2 Gen 1। और हमें लेफ्ट साइड एक Type-C पोर्ट मिलता है जो कि DP पोर्ट 1.4 है। तो ये मल्टीपल आउटपुट सपोर्ट करता है, लेकिन ये चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। तो लैपटॉप को आप इसके जो ऑफिशियल चार्जर आया उसी से चार्ज कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा लगा भाई होना चाहिए था Type-C चार्जर। मैं ये भी समझता हूँ कि पावरफुल लैपटॉप गेमिंग वगैरह के टाइम वो जो 230 वोल्ट का फास्ट चार्जर दे रखा है, उसके साथ ही इसको पूरे प्रॉपर सप्लाई देना आसान है। लेकिन बहुत सारे काम लाइट काम होते हैं, बहुत सारे काम में अगर एक ऑप्शन होता है कहीं पे काम आ जाता है। और इसी साइड एक हमें 3.5mm जैक मिलता है, साथ में ईथरनेट पोर्ट भी मिल जाएगा, HDMI 2.1 मिल जाएगा। बाकी अगर वेबकैम की बात
करें तो प्राइवेसी शटर बटन दे रखा है फिजिकल। और वेबकैम क्वालिटी की बात करें तो ये इसका वीडियो और ऑडियो सैंपल है इंडोर लाइट कंडीशन में। 2 मेगापिक्सल यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आप वीडियो कॉल लेते हैं या नहीं। कैमरा क्वालिटी यहाँ पे एवरेज है, ऑडियो क्वालिटी सही आ रही है। और यहाँ पे अनलॉक करने के लिए आपको विंडोज हेलो सपोर्ट नहीं मिलेगा। अनलॉक करने के लिए वही आपको पिन या पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। और जो स्पीकर है, स्पीकर में वैसे तो टेक्निकली हाइपर एक्स ट्यून्ड स्पीकर है, बट इन रियल वर्ल्ड मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत बुरे वाला नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं बोलूंगा, डिसेंट स्पीकर बोलूंगा। एंड व्हाट अबाउट बैटरी का क्या हाल है, यहाँ पे 83 वोट आवर की बैटरी है। इसे हमें टेस्ट करने का बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तो नहीं मिला, बट अकॉर्डिंग टू HP 30 मिनट में ये 50% चार्ज हो सकता है। क्योंकि हम लोग परफॉर्मेंस वाला टास्क ज्यादा चेक कर रहे थे, जिस चीज के लिए ज्यादा बना है, तो मोस्टली टाइम तो पावर सप्लाई इसमें लगाया हुआ था। पर हाँ, यहाँ पे मुझे ये जरूर लगता है कि अगर आप मिक्स यूजेस पे इसको रखेंगे बिना पावर सप्लाई के, तो 3 to 4 आवर्स बैटरी बैकअप इसको देना चाहिए। कंसीडरिंग गेमिंग लैपटॉप है, पावर हंगरी होता है, तभी तो आपको पावरफुल परफॉर्मेंस देता है ना, तो उस हिसाब से ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी करेंगे तो बैटरी बैकअप बहुत तेजी से ड्रेन होता है सभी गेमिंग लैपटॉप का, वहां पे वैसे भी पावर सप्लाई रिकमेंडेड होता है, तभी आप इसके फुल पोटेंशियल को यूज भी कर सकते हो। और ये तो था हमारा HP Omen 16। और एक और है, ये है HP Victus सीरीज का HP Victus। इसका प्राइस अलग है, इसका हार्डवेयर अलग है। वैसे इसकी अनबॉक्सिंग जो है ना, बॉक्स में तो वही है, अगर आप देखेंगे थोड़ा पैकेजिंग का अलग है, लेकिन यहाँ पर भी हमें वैसे ही 230 वोट का एक फास्ट चार्जर मिलता है, कुछ यूजर मैनुअल के साथ ये हमारा मेन लैपटॉप मिल जाता है। डेफिनेटली जो Omen 16 का बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वो ज्यादा बेटर फील कराता है कंपेयर टू Victus। सीरीज अलग है, प्राइसिंग अलग है, क्योंकि जो HP Victus है ये, इसका प्राइस होने वाला है 1 लाख रुपीज अराउंड। ये विदाउट ऑफर बता रहा हूं मैं, तो उस कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी हो सकता है, उस हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा। अब इस प्राइस में हमें यहाँ मिलता है NVIDIA GeForce RTX 5050 लैपटॉप GPU, उसके साथ हमें AMD Ryzen 7 2260 24GB रैम 1 TB SSD है। और कुछ डिटेल्स आपके सामने है। देखिए लैपटॉप ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे टेस्ट करते हुए, बट मैंने इनिशियली कई टेस्ट आपको शो किए। HP Omen 16 पे ज्यादा टाइम दिया। और जो HP Victus सीरीज है, इसके हाँ कुछ बेंचमार्क जरूर हमने ट्राई किए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए अगर आप किसी से कंपेयर वगैरह करना चाहते हैं। ये Cinebench स्कोर है, ये Geekbench स्कोर है, ये इसका रीड एंड राइट स्कोर देख सकते हो आप, और ये PC Mark 10 स्कोर है आपके सामने। तो यहाँ पे प्राइसिंग, डिस्प्ले साइज, इन सब का फर्क है दोनों लैपटॉप में, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट ना। लेकिन जो ये HP Omen 16 है, ये बेसिकली यहाँ पे विंडो हेलो फीचर, वीडियो कैमरा, ये सब चीजें मुझे लगा बेटर की जा सकती थी। अदरवाइज ये लैपटॉप अपने प्राइस में एक बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आता है, गेमिंग के हिसाब से एक अच्छी डिस्प्ले भी है, और स्पेशली इसका ग्राफिक कार्ड 5060, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ एक पावरफुल परफॉर्मेंस लैपटॉप तो है। या फिर जिसको एडिटिंग करनी हो, गेमिंग करनी हो स्पेशली, उसके लिए एक पैकेज है ये। बाकी और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और भी जो भी आपको जानना हो, कोई कंपैरिजन ये सब जानना चाहते हो। यही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।